गेंदा में मतलब यानी 3 प्रकार की यानी इसका जो गेंदा होता है, एक तो जिसको अफ्रीकन गेंदा बोलते हैं और दूसरा मैंने फ्रेंच गेंदा होता है और एक यानी टेनुफोलिया करके रहता है, उसका ज़्यादा प्रचलन यहाँ पे नहीं है। तो ख़ास करके जो बाज़ार या मैंने व्यावसायिक दृष्टि से अपन करते हैं तो यानी अफ्रीकन मैरीगोल्ड मैंने जो टेगेटस इरेक्टा बोलते हैं उसको लगाते हैं। तो ये तो अपना किस्म की बात मैंने जो उसका किस्म की बात होती है, लेकिन अपने को उसी आधार पे अपने को कौन कौन सा जाति यानी किस्म का चुनाव करना जो जिससे कि हमको अच्छा मैंने क्वालिटी का अच्छा उत्पादन मिले। तो ये अपने खास करके छत्तीसगढ़ में देखते हैं अपन लोग, हम लोगों ने बहुत सारे काम करते रहते हैं इसमें से करके। तो यहाँ पे पूसा बसंती और पूसा नारंगी गेंदा बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आजकल वो जो कलकत्तिया गेंदा के नाम से आता है उसका भी बहुत अच्छा यानी परफॉर्मेंस है, उपज बहुत अच्छा आता है, क्वालिटी अच्छा आता है। और भी ये पूसा दीप है, अर्का बंगारा है, लेकिन 1-2-3 किस्में जो मैंने बताया मैंने, जैसे पूसा बसंती या पूसा नारंगी या एक कलकत्ता गेंदा अधिकतर मतलब बने यहाँ पे उसी का मतलब मैंने खेती किया जा रहा है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
कृषि दर्शन के दिखैया जम्मू संगवारी भाई मल्ला राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमार आज के अंक सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। और संगवारी हो, जैसे कि शीतकाल के समय चलत हवे, ठंड के मौसम चलत हवे और यही मौसम में हमार बाजार हाट में ढेर अकन साग सब्जी आथे और ये ठंड के समय में साग सब्जी मन हा घलो गजब मिठाथे। फिर संगवारी हो, बिगर प्याज के बिगर आलू के कोनो भी साग सब्जी है पूर्ण नहीं हुआ है। तो आप मन समझ गए संगवारी हो, आज हमन हा गोट बात करबो, चर्चा करबो कि आलू प्याज के खेती के विषय में। और आप मन हा सजीव फोन इन हरे, तो आप मन हा हमारा जन हमार साइंटिस्ट महोदय है ओकर से आप मन हा सीधा बात कर सकते हो और पूछ सकते हो अपन प्रश्न ला। तो संगवारी हो, हमार टोल फ्री नंबर ला एक बार आप मन हा अपन कापी में लिख लो। हमार टोल फ्री नंबर हवे 1800-233-9418। तो संगवारी हो, आप मन हा हमार टोल फ्री नंबर ला लिख ले हो। और आज हमन हा जिन गोट बात करत हन, चर्चा करत हन, ये विषय में चर्चा करे बार आज हमार संग में हवे डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले, जिन हा हमन ला जानकारी दी ही आलू प्याज के खेती के विषय में। तो हमन हा डॉक्टर साहब आपके हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन। और सबले पहली तो हम अपन किसान भाई मंडहार ले यही पूछना चाहबो कि हमार छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर हमार किसान भाई मन हा सफलतापूर्वक आलू और प्याज की खेती ला कर सकते। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे प्रदेश में कहाँ संभावनाएं हैं इसकी खेती करने की। तो किसान भाइयों, ये हमारा प्रदेश बहुत ही इस मामले में संपन्न प्रदेश है। यहाँ पूरे प्रदेश में ही हम आलू और प्याज की खेती कर सकते हैं, संपूर्ण प्रदेश में, चाहे वो हमारा सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो, बस्तर का पठारी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रचुर संभावनाएं हैं। हर जगह हम खेती कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम खरीफ ऋतु, अभी तो वैसे तो वो रबी का मौसम आ गया है, लेकिन खरीफ के मौसम में अगर हम खेती करना चाहें तो फिर आलू की खेती हम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कि मैन पार्ट है, सामरी पार्ट है, बगीचा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम खरीफ के मौसम में भी कर सकते हैं। बाकी हम संपूर्ण प्रदेश में रबी के मौसम में बड़े सुगमता से आलू की खेती कर सकते हैं, प्याज की भी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी भरपूर संभावनाएं, हर क्षेत्र में हम इसकी खेती कर सकते हैं और भरपूर लाभ कमा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिसे हम बात करते हैं आलू प्याज की खेती के विषय में, तो हम जानते हैं कि वैज्ञानिक विधि ले अगर हम हमारे किसान भाई मन खेती करें तो मतलब अधिक से अधिक लाभ होते। तो का ऐसे जमीन के तैयारी के कोई विशेष विधि होते आलू के खेती बर या प्याज के खेती बर, ये ला हमारे संगवारी भाई मन ला बताते हैं। हाँ, जैसे कि किसान भाइयों जानते ही हैं कि हम खेती का शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो भूमि का चुनाव करके उसका सही तरीके से भूमि को निर्मित करते हैं ताकि अच्छे से खेती कर सकें। तो किसान भाई जैसे जानते हैं, जो भी कंदी फसल होते हैं, या आलू और प्याज भी एक प्रकार की कंदी ही फसल है। आलू की जहाँ तक बात है, थोड़ी गहरी मिट्टी की हमको तैयारी करनी पड़ती, गहरी जुताई करके एमबी प्लाऊ से पहले कम से कम 1 से 1.5 फीट गहरी मिट्टी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसके कंद का निर्माण, आलू का जो कंद का निर्माण है मिट्टी के अंदर होता है, तो भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। वैसे ही प्याज के लिए भी अच्छी मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा गहरी जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर में, जैसे आप प्याज के पौधे में देखते हैं, ऊपर में इसके कांदे का निर्माण होता है। तो इस तरह से मिट्टी का चुनाव कर ले। मिट्टी के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि हमारा कोई भी क्षेत्र जहाँ पे पानी का भराव हो रहा हो, जैसे कि अभी देखें 2 से 3 दिन पहले भारी वर्षा हो गई, तो इस तरह से भारी वर्षा अगर हो जाए किसी बीच में, तो हमारे पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए। पानी के निस्तार का बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए, मतलब सिंचाई की सुविधा तो होनी ही चाहिए, पानी का भराव नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, मतलब ड्रेनेज की सुविधा बड़ी अच्छे से होनी चाहिए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जीवांश की मात्रा, मतलब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी में भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि अगर कार्बनिक पदार्थ कम होंगे तो हमें अच्छी उत्पादकता नहीं मिल पाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक ठन फोन आवा था। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोला था, कहाँ ले? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते सर, मैं शत्रुघ्न बंधु ग्राम रंकट से बोल रहा हूँ सर। जी जी, आप मन के का प्रश्न है भैया? हेलो, हाँ, आप मन के प्रश्न पूछो। आप प्रश्न सर, आलू के बारे में जानकारी चाहिए सर, और उसका बीज कहाँ पर मिलेगा सर? जी जी डॉक्टर साहब। हाँ, किसान भाई का ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी किसान भाई ये, मतलब जिनका प्रश्न है, उनके अलावा भी बाकी जो भी श्रोतागण हैं सुन रहे हैं,
वो हमेशा ध्यान रखें। आलू की खेती में जो किसान भाई के मन में प्रश्न आ रहा है कि हम बीज को कैसे कहाँ से लें और किस तरह के बीज का चुनाव करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आलू की खेती में जो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ रहता है वो रहता है बीज। ये बाकी फसलों में भी महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन आलू में इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तो इसकी कीमत ज़्यादा हो पाती है, क्योंकि कंदों के माध्यम से हमें लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा बल्कि मटेरियल रहता है और थोड़ा महंगा पड़ता है, तो एक बीज बड़ा महत्वपूर्ण। दूसरा, जितने भी रोगों का प्रसार प्रसार होता है, मतलब एक फसल से दूसरे फसल में पहुँचता है रोग, वो कंदों के माध्यम से पहुँचता है। तो इसीलिए कंद हमेशा ऐसे हमें स्रोत से लेना है जहाँ पे हमको सर्टिफाइड बीज मिल सके। तो कोशिश करें कि जो भारत सरकार के संस्थान हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान के परियोजना की इकाइयाँ हैं, वहाँ से लें, या फिर जहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से लें, या फिर जो सरकार की जो उद्यानिकी विभाग हैं उनके माध्यम से प्रमाणित बीज जहाँ से प्राप्त हो सके, हमेशा प्रमाणित बीज ही लें आलू के इस केस में, क्योंकि ये बीज ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी डॉक्टर साहब, अब आगे जानते हैं कि जैसे हम बातचीत करते हैं कि ज़मीन के तैयारी के वो विषय बच गए रही से कि ज़मीन की तैयारी में आलू के विशेष तौर पे ज़मीन की तैयारी करने लगते हैं। जी जी बिल्कुल। हम जैसे आलू के लिए ज़मीन की तैयारी की अपन चर्चा कर रहे थे, तो मिट्टी हमेशा गहरी जुताई करके हमें मिट्टी तैयार कर लेना है। उसके उपरांत हमेशा आलू की जहाँ तक बात है तो हमें रिज और फरों का निर्माण करना पड़ता है, मतलब मांदा बनाना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, और ऊपर जी जी जी। हेलो 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 हेलो, हाँ नमस्कार, कहाँ नाम है सर? साहू जी नमस्कार, जय जोहार का। नमस्कार, जय जोहार भैया। कहाँ नाम है भैया, कहाँ ले बोला था होगा? भागवत निर्मलपुर कौराजोरा संबलपुर से बोला था भैया। अरे वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ भागवत भैया, प्रश्न पूछा आप। हाँ, वे आलू की खेती की तैयारी करे के संबंध में कौन से जमीन अच्छा है और धान बोए के बाद भी हम आलू के लगा सकते का, कौन किस्म के आलू लगाई, और आलू के मौसम का चीज है और पानी का रख रखाव बताओ, उन्नत बीज कहाँ से प्राप्त हो गई आलू के? जी डॉक्टर साहब, एक ठंडा तो बता रहे हैं। जी जी, ये एक तो प्रश्न अभी जस्ट अपन एक बारे में चर्चा करे रहे हैं, तो उन्हें प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न जैसे जानना चाहते कैसन मिट्टी उपयुक्त रही, सबसे अच्छा कैसन ज़मीन रही, तो ज़मीन वो सबसे उपयुक्त रही जहाँ पे रेतीली तरह के, दोमट तरह के, या फिर अपन जैसे बोलते हैं कि जो मटासी मिट्टी है, तो उन्हें कर लिए उपयुक्त रही थे। जो हैवी सॉइल है, कन्हार मिट्टी है, यहाँ थोड़ा करे में मुश्किल होते हैं, तो जो मटासी मिट्टी है या रेतीली मिट्टी है या कछारी मिट्टी है, ऐसा तरह की मिट्टी जहाँ पे भी उपलब्ध हो वहाँ पे का बड़ा सुगमता से खेती कर सकता है। तो ये तो बात हुई मिट्टी के चुनाव के। दूसरा, आलू के जो बीज की उपलब्धता के बारे में अभी पिछले प्रश्न में हम चर्चा करे रहे हैं। और तीसरा, किस्म के बारे में जानकारी चाहत रही से, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है तो उनमें जो सबसे अच्छा जो विभिन्न कई सालों से अनुसंधान के दौरान हम पाए हैं जो किस्म यहाँ के लिए बहुत उपयुक्त है, तो वो किस्म है जैसे कि कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, ये टेबल पर्पस पोटैटो बोलते हैं, ये मतलब कि जो खाए के आलू होते तो उन किस्म है। एक अलावा अगर प्रोसेसिंग के लिए जैसे कि चिप्स बनाना है या प्रोसेसिंग के लिए जो उपयोग किए जाते हैं, तेकर में भी कोई अच्छा किस्म है अपन यहाँ जो उपयोग किया जा सकते हैं। जैसे कुफरी सूर्या है, डुअल पर्पस वैरायटी है, दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए भी और खाए के लिए भी। इसी तरह से कुफरी चिप्स सुना है। जी 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 जी। हाँ किसान भाई, हेलो 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 हेलो, हो सकता है। नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, कौन बोला था भाई और कहाँ लगा बोला था? जांगड़े बोला था भैया। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी, प्रश्न करो सर, अपन प्रश्न पूछो। जी जी भैया, भैया नमस्कार भैया, आप अपन प्रश्न पूछो। हमार प्रश्न भैया डॉक्टर साहब से, हम प्याज की खेती करना चाहता ना, अपन बाड़ी में थोड़ा जगह है जी, हम प्याज लगाना चाहता तो जमीन की तैयारी कैसे करे जाए, अब उन्नत बीज कहाँ से मिली, और इस बीज लगवाने के बाद कतेक देर बाद या कतेक दिन बाद पानी देना चाहिए, खाद कौन से कतेक मात्रा में डालना चाहिए, अगर बारे में जानकारी लेना है भैया। अच्छा बिल्कुल, तो ये बड़ा सभी चीज़ की जानकारी चाह रहे हैं और बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने कि प्याज की खेती पे इनका ध्यान लगा है, प्याज खेती करना चाह रहे हैं। तो प्याज की खेती की जहाँ तक बात है, अपने प्रदेश में बड़ी बढ़िया मिट्टी है, बढ़िया इसकी खेती कर सकते हैं। पहले तो किस्म के चुनाव के बारे में जैसे कि किसान भाई जानना चाह रहे थे, तो किस्म जैसे कि हमारे यहाँ के लिए बहुत सारी किस्म है जो बड़ा अच्छा प्रदर्शन देती है। जैसे एग्रीफाउंड लाइट रेड है, रबी के मौसम के लिए, खरीफ में अगर लगा रहे हैं तो डार्क रेड लगा सकते हैं, तो एग्रीफाउंड लाइट रेड है। भीमा शक्ति है, भीमा शुभ्रा है, शुभ्रा
भीमा श्वेता, भीमा सफ़ेद, ये जो किस्म है सफ़ेद प्याज की किस्म है, तो इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। या फिर जैसे लाल किस्म में बताया कि एग्रीफाउंड लाइट रेड का चुनाव कर सकते हैं, भीमा शक्ति का चुनाव कर सकते हैं, भीमा किरण का चुनाव कर सकते हैं। इन किस्मों का चुनाव करें, ये बड़ी उपयुक्त किस्म है और ये बड़ा बढ़िया हमारे यहाँ प्रदर्शन करती है, तो इन किस्मों का चुनाव करें। जहाँ तक किस्म की बात है, आलू की प्याज की जहाँ तक बीज की बात है, तो बीज ये बड़े सुगमता से बीज के जो दुकानों में उपलब्ध हो जाता है, यहाँ से ले सकते हैं। या फिर इसको किसी भी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से, या जो उद्यानिकी विभाग है उनके माध्यम से, या फिर जो राष्ट्रीय इसके अनुसंधान केंद्र हैं जैसे पुणे में है, नासिक में है, इनके माध्यम से, यहाँ से कहीं से भी आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणित बीज का चुनाव करें, इन किस्मों का चुनाव करें और फिर उसके उपरांत बीज लेने के उपरांत इसको उपचारित करके फिर सीड बेड में लगाएं, बीज सैया का निर्माण करके। तो बीज सैया निर्माण करना बड़ा आवश्यक रहता है। जैसे कि करीब करीब 1 से 1.25 मीटर चौड़ाई का, अपनी आवश्यकता अनुसार लंबाई, मतलब करीब करीब 3 मीटर, वैसे हम लोग बोलते हैं कि सामान्य तौर पे उपयुक्त रहता है, करीब 3 मीटर लंबाई तक का सीड बेड बना लें। सीड बेड मतलब ज़मीन से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बीज सैया का निर्माण करके उसमें इन बीजों को, जो बीज हम जो किस्में बताएं, इनमें से कोई भी किस्म जो आपके पास उपलब्ध हो, उन किस्मों के बीज का उपचार करके फिर उसका रोपण करें या उसको बुआई करें। तो बीज का उपचार कर लें। इसको बोने के पहले जैसे कार्बेंडाजिम या थीराम, कैप्टान, ये जो दवाइयाँ उपलब्ध हों 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसको उपचारित करके फिर कतारबद्ध तरीके से इसको बो दें और फिर FIM के जो भुरभुरा खाद रहता है उससे ढक के और उसके बाद पुआल ढक के फिर इरीगेट। जी 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 डॉक्टर साहब, एक ठनौ फोन आवा था वह। जी, हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हाँ, कौन बोला था सर, क्या नाम है आपके? हाँ, मैं पुरुषोत्तम पटेल बोलत हूँ, नवा गाँव से। जी 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 जी, हमारा जमीन है कन्हार है। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा किस्म के लगा आलू के हाँ, अच्छे उत्पादन हो? जी जी जी, हाँ, कन्हार माटी में कैसन ढंग के आलू के? कन्हार मिट्टी में थोड़ा सा आपको अतिरिक्त सावधानी के साथ अपने को आलू की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा भारी मिट्टी है। तो ऊंचे ऊंचे मांदा बना के इसमें, मतलब जो सामान्य तौर पे जैसे 1 से 1 फीट के करीब करीब हम पर लोग बोलते हैं 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक का, तो इसमें करीब 1.5 से 2 फीट ऊंचा मांदा बना लें और इसमें गोबर की खाद अच्छी मात्रा में मिला के और पानी के निकास की बहुत अच्छी सुविधा रखें। पानी, क्योंकि जो कन्हार मिट्टी रहता है पानी ज़्यादा सोखता है, तो ये कभी भी दलदल मतलब बहुत ज़्यादा गीला ना हो पाए, पानी के निकास की अच्छी सुविधा हो और साथ ही साथ इसमें अच्छी मात्रा में गोबर के खाद मिला के फिर ऊंचे मांदा बना के मांदे के ऊपर फिर आलू लगाएं। किस्म तो वही जो मैं बताया था वो किस्म, लेकिन अगर हल्की मिट्टी आपके पास अगर वो भी उपलब्ध हो तो कोशिश कीजिए कि हल्की मिट्टी में लगाएं, जैसे मटासी हो या रेतीली वाली मिट्टी हो, तो ये इन मिट्टियों में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन मिलेगा। कन्हार में लगा सकते हैं, कन्हार में इस तरह से लगाएं। और दूसरा, अगर कन्हार मिट्टी में ही हमारे पास सुविधा है तो ऊंचा मांदा बना के, और अगर ड्रिप इरिगेशन की सुविधा हो तो साथ में ड्रिप इरिगेशन लेके फिर लगाएं, तो क्या है कि मिट्टी कड़ी नहीं हो पाएगी और आलू के कंद अच्छे सुडौल और अच्छे कंद हो पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे किसान भाई मन आलू की खेती करत है या प्याज की खेती करत है, एमा विशेष महत्व रखते हैं कि खाद के प्रबंधन जो है वो उचित मात्रा में होना चाहिए। ये खाद के प्रबंधन कैसे कैसे होना चाहिए, ये ला हमारे किसान भाई मतलब बताते हैं। जी, सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, अगर हम बुआई कर दिए हैं तो उसके बाद खाद का प्रबंधन ही सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरा फसल का जो प्रदर्शन रहेगा वो इसी पर निर्भर करेगा कि कितनी मात्रा में हमने खाद दी, उचित मात्रा में दी कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, एक ठनौ फोन आवा था। जी जी, हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हाँ, मैं विजय कोसरे, ग्राम गिधवा से, राजनांदगांव जिले से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ जी विजय भाई, पूछिए, अपन प्रश्न पूछाओ। मेरा ये सवाल है सर कि प्याज की नर्सरी में डाला था, हाँ, और वो नर्सरी इस वजह से जो बदल आया ना मौसम खराब की वजह से जी, तो वो पूरे नर्सरी खत्म हो गया प्याज का, तो उसको ऐसा क्या करे जो ठीक हो जाए? जी डॉक्टर साहब, ये मौसम के जन परिवर्तन होते हैं माँ बहुत किसान मन ला हानि होते, बताइए। हाँ, ये बड़ा मुश्किल समय है किसान भाइयों के लिए, किसान भाई के लिए। जो मेरे किसान भाई जो लगाए थे बीज और उसकी नर्सरी तैयार हो गई थी और उसमें फिर पानी के कारण मौसम ख़राब होने से थोड़ा सा इसमें 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखे किसान भाई लोग
कि जैसे जब भी मैं जैसे बार बार जिक्र कर रहा था कि हमको बीज सैया का निर्माण करना है, बीज सैया हमेशा ज़मीन से 15 से 20 सेंटीमीटर उठा के करना है। ये बड़ा सामान्य छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब कभी मौसम बिगड़ जाए, जिस तरह से अभी हो गया, अचानक से बादल वाला मौसम आ गया, पानी गिर गया, अगर इस समय अगर बीज सैया उठा के निर्माण किए रहते तो अतिरिक्त पानी का जमाव नहीं हो पाता, पानी निकल जाता। ये मतलब विपरीत परिस्थितियों में बचाने के उपाय रहते हैं, एक पहली चीज़। दूसरा एक ये है कि कभी अगर हम देख रहे हैं कि पौधे में थोड़ा सा पौधा, कई बार क्या होता है कि जो तैयार पौधा है, छोटे छोटे पौधे जो हैं वो ज़मीन से गिर गए हैं, झुकने लगे हैं, तो तुरंत देखें अगर वहाँ पे जो उसका कॉलर रीजन है वो अगर दबने लगा है, मतलब कि उसमें कॉलर रॉट की समस्या आ रही है या डैम्पिंग ऑफ की समस्या आ रही है, तो तुरंत कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की एक दवा होती है, COC के नाम से भी बोलते हैं इसको, बाज़ार में उपलब्ध है, तो बड़ी सस्ती दवाई है, बिल्कुल महंगी नहीं है। तो इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल बना के इसको नर्सरी बेड के ऊपर डालना है। तो ये हमेशा ये एक तरीका था, अगर किसान भाई अगर कुछ अभी पौधे उसमें बचे हों तो एक ये चीज़ करिए, दूसरा अतिरिक्त पानी निकल जाए इसकी व्यवस्था कीजिए। 2 चीज़ की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर लीजिए, शायद कुछ पौधे बचे हों तो वो दोबारा खड़े हो जाएंगे और आपके पौधे तैयार हो पाएंगे। तो किसान भाई इसका जो नहीं भी किए हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल। और जैसे कि हमर मन के प्रश्न चलत रही से कि जी हाँ, जैसे फोन आवा थे जी। हेलो हाँ, हेलो हाँ, कौन बोला तो सर? मैं बल्लभ साहू बोला तो रायगढ़ से। जी साहू जी, प्रश्न कराओ। हेलो हाँ, अपन प्रश्न पूछो सर। ये जो प्याज के पौध तैयार करना है, ये कितने दिन पहले करना है और कब लगाना है खेत में? अच्छा जी डॉक्टर साहब। हाँ, ये जैसे कि भैया अभी उपयुक्त समय है, ये सितंबर अक्टूबर के माह में हमको बुआई करना रहता है, नवंबर तक के बुआई इसका कर सकते हैं, तो अभी उपयुक्त समय है। अभी अपना बीज आप बिल्कुल उपचारित करके बीज सैया में लगा लें, तो ये उपयुक्त समय है लगाने का। इस समय आप उसको बीज से प्याज के थरह को तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक कितने दिन में तैयार होने वाली बात है, तो सामान्य तौर पे प्याज के थरह करीब 40 से 45 दिन में तैयार होता है। तो किसान भाई जैसे अभी लगाएंगे तो ये दिसंबर के बाद करीब जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपके बीज पौधे तैयार हो जाएंगे लगाने के लिए। तो उस समय फिर बीज पौधों को फिर खेत में जो खेत की जो अपन तैयारी की बात किए थे, उस तैयार खेत में फिर उसका ट्रांसप्लांटिंग करना है। तो उस समय ट्रांसप्लांटिंग करने के समय उसको उपचारित कर लें, उपचारित जरूर करें। जैसे कि पहले मैंने बीज उपचार की प्रक्रिया बताई जी, बीज उपचार की प्रक्रिया बताई, उस तरह से बीज उपचारित करें। और इसके बाद जब पौध तैयार हो जाए, पौध करीब 40 से 45 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाएगी, तो पौध जैसे ही आपकी तैयार हो जाए तो उसको निकाल के उसको उपचारित करना है। उपचारित करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कवक जनित, फंगस जनित बीमारियाँ आते रहती हैं, तो इससे बचाव के लिए तो किस तरह से उपचारित करना है किसान भाइयों, तो बीज पौधे को निकाल के हमें एक जैसे जो तसला होता है, तसले में 2.5 ग्राम प्रति लीटर के दर से इसमें कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब जो दवाई उपलब्ध हो आपके पास, उसका घोल बना लें। 3 से 4 लीटर पानी एक तसले में आ जाएगा, उसमें घोल बना के पौधे को निकाल के करीब 20 मिनट तक डुबा के, तो 4-5 तसले में इस तरह से तैयार करें, ताकि आपके पौधे लगातार खेत में लगते रहें। और उसको डुबा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर उसके बाद उसको खेत में स्थानांतरण 10 से 15 सेंटीमीटर। डॉक्टर साहब बिठाना फोन आवत हवे जी। हेलो 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 हाँ, नमस्कार। कौन बोला तो सर, कहाँ ले? नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। हेलो, क्या नाम है सर आपके? हेलो, लगा थे फोन कट गए है डॉक्टर साहब। जी। जैसे हम बात करते रहे हैं कि हम खाद के प्रबंधन के विषय में चर्चा करते रहे हैं, हमारी बात अधूरा रही गई से। जी, ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है, जो खाद के अपन बुआई कर लिए सही तरीके से इसको उपचारित करके, तो अब खाद का प्रबंधन करना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे आलू की बात है, तो आलू में 150 किलो नत्रजन, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश, ये आलू में देना है। आधी मात्रा नत्रजन की खेत में लगाते समय और आधी मिट्टी चढ़ाते समय। जी। डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे किसान भाई मन दे हो, एक बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद। और सुघर जानकारी आज हमारे किसान भाई मन पाई से। तो संगवारी हो, आप मन ये जम्मो गोट बात ला याद रखू, अपन क्षेत्र में बढ़िया सुघर काम करूँ। अब अगले अंक में फिर आबो, तब तक बर जय जोहार।